मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति इंग्लिश में नंबर सिस्टम का प्रश्नावली 1.3 इंग्लिश में एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। उससे पहले हम दो चीजें समझ लेते हैं। जैसा कि हम शुरू से करते आ रहे हैं 1.1 1.2 हर एक एक्सरसाइज में या प्रश्नावली में क्या आपको पढ़ना है उसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। तो प्रश्नावली 1.3 में दो चीजें आपको जानना है। सबसे पहले जानना है शांत शांत दशमलव, शांत और अशांत, अशांत दशमलव। शांत और अशांत दशमलव क्या होता है? अगर आप किसी चीज को डिवाइड करते हो, मीन्स भाग देते हो और उसका शेषफल 0 आता है तो शांत है, और उसका शेषफल 0 नहीं आता तो शांत नहीं है। जैसे मान लो आपने 5 को 7 से डिवाइड करा, ये 5/7 है, 5/7 है। आपने 5 को 7 से डिवाइड करा, ये छोटा है ये बड़ा है, डिवाइड नहीं होगा तो आप यहाँ 0 लगा के पॉइंट लगाओगे, ये हो जाएगा आप यहाँ पे 0। 7 7 जा 49, 10 - 9 1, 4 - 4 कैंसिल, अब यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 1 जा 7, 10 - 7 3, एक यहाँ पे 0 आ गया। 7 4 जा 28, अब हो गया 10 - 8 2, 2 2 कैंसिल, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। डिवीजन आपको आता है, ये हो जाएगा आपका 7 2 जा 14, 10 - 4 6, ये हो गया 1 - 1 कैंसिल, ये हो गया 60, ये होगा 8 7 जा 56, 10 - 6 4, 5 - 5 कैंसिल, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 7 5 जा 35, 5 - 5 5, 3 - 3 कैंसिल, अब हो गया 0 सॉरी, तो 7 7 जा 49, 10 - 9 1, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 0, ये हो गया 1। तो अब आप देखो ये क्या है कि हम जितनी डिवाइड करते जा रहे हैं उतना हमें शेषफल आता जा रहा है। तो ये है आपका अशांत। और उसके बाद है रेकरिंग। जैसे आप देखो 0.71 है, उसके बाद 4285, फिर आ गया 71। इसका मतलब ये हुआ कि 71 के बाद जितनी ये नंबर है ना वो 71 के बाद फिर आएगा। अब आपका 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर उसके बाद 71 आएगा। तो ये आपका क्या है कि इतने डिजिट के बाद ये नंबर वापस रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। तो ये होता है आपका अशांत और नॉन रेकरिंग नंबर। आपको समझ में आ गया होगा अशांत और नॉन रेकरिंग नंबर। और अब हम बात करते हैं शांत का। तो शांत होता है, जैसे मान लो कि आपने 40 को 4 से डिवाइड करा, तो 4 1 जा 4, 4 - 4 कैंसिल, आ गया 0। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। या तो आप क्या करोगे कि 10 4 जा 40, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0 आ गया। या आप कोई और एग्जांपल ले लो जो रिमाइंडर 0 लाता हो, कुछ भी ले लो आप। 100 को आपने 25 से डिवाइड करा, तो 25 4 जा 100, ये कैंसिल, रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो ये होता है आपका शांत। ये है शांत और ये है आपका अशांत। उम्मीद है आपको कि शांत और अशांत आपको समझ में आया होगा, और रेकरिंग और नॉन रेकरिंग क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। और इसके आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में लिखना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। इसमें आपको ये बताना है कि दशमलव इसका किस प्रकार है, शांत है या अशांत है। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक तो पहला तरीका है कि आप इसको भाग दो, और भाग देख के पता करो कि आप ये इसका रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता है। अगर 0 आ गया तो शांत, अगर 0 नहीं आया तो जो आपके बुक में दिया है आंसर वो दिया है कि अनवसानी पुनरावर्ती। मतलब क्या ये हुआ कि इसे रेकरिंग में लिख सकते हो और अशांत है। तो हम एक और ट्रिक है जो शॉर्टकट ट्रिक है, अब ऑब्जेक्टिव में पता करोगे आप। इसके देखो इसे हर बोलते हैं और इसे अंश बोलते हैं।
इंग्लिश में इसे डेनोमिनेटर और इसे न्यूमरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे 100 है, तो जब आप 100 का एलसीएम निकालोगे 100 का, तो 2 से करोगे तो आएगा 50, और 2 से करोगे तो 25, 5 से करोगे तो आएगा 5, और 5 से करोगे तो आएगा फिर 1। मीन्स इसके एलसीएम में आ रहा है आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2। ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका ट्रिक जो होता है, ट्रिक समझ लो आप, अगर इसके हर में या तो 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, तो क्या होता है, शांत होता है। तो आपके यहाँ 100 के एलसीएम में क्या आ रहा है, 2 भी है 5 भी है, तो ये क्या होगा आपका, शांत। आया होगा समझ में। अब यहाँ पे देखो 1/11 है, 11 का जब एलसीएम निकालोगे तो इसमें ना तो 2 आएगा और ना ही 5 आएगा, तो एक क्या होगा आपका, ऑन व शनि पुनरावर्ती, पुनरावर्ती, या इसे आप अशांत भी लिख सकते हो, अशांत दशमलव होगा। ये शांत होगा, ये अशांत होगा। अब इसको आप, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में मतलब कि ये भिन्न पूर्णांक में है, तो इसको उसमें बट्टा में कैसे बदलोगे आप, 8 चौके 32, 8 चौका 32 और प्लस 1 33/8। और आप 8 का लघुत्तम निकालोगे, एलसीएम लघुत्तम, तो इसमें क्या आएगा, 2 आएगा। 8 को 2 से करोगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से तो 2, फिर 2 को 2 से तो 1, तो ये हो जाएगा आपका शांत। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर आपका यहाँ पे 3/13 है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत, क्योंकि 13 में ना तो 2 आएगा ना 5 आएगा। फिर यहाँ पे 2/11 है, ये अंश है और ये हर है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, अशांत। अब यहाँ पे 400 है, 329/400, तो यहाँ पे 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, तो ये हो जाएगा आपका शांत। तो शांत कितने आए, 0.6 और 0.3 और 0.1 शांत, और बाकी के 2, 4 और 5 अशांत। तो ये हो गए आपके आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका दूसरा तरीका भी सिखा देता हूं। नंबर 1 का पहला तरीका आपको सिखा दिया था कि अगर हर में या तो 2 हो या फिर 5 हो तो शांत होगा, अगर 2 और 5 नहीं है तो अशांत है। अब इसको आप भाग के द्वारा कैसे करोगे, क्योंकि इसमें दिया है, बताए कि का निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। तो दशमलव में आप तभी लिख पाओगे जब पेपर में ऐसा लिखा है तो आप भाग करोगे, अगर एक नंबर में आएगा तो जो मैंने ट्रिक सिखाया है वैसे करोगे। मैं दोनों सिखा देता हूं आपको, जो आपको जरूरत हो वैसे करना। तो अब इसको आप भाग करोगे तो कैसे होगा, 36 को 100 से डिवाइड करोगे, ये 100 है, ये 36 है, इससे छोटा है तो आप क्या करोगे, यहाँ 0.1, तो एक यहाँ 0 आ जाएगा। अब ये हो गया 360, तो 3 से 300 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 6 में से 0 हो गया 6, 3 में से 3 गया कैंसिल। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक एक 0, तो 600 हो गया, ये हो गया 6, ये हो जाएगा 600, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 0.36, ये हो जाएगा शांत। शांत क्यों होगा, क्योंकि इसका देखो शेषफल क्या आया, 0 आया। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। 1 को 11 से भाग करोगे तो क्या होगा, 1 को 11 से भाग दोगे तो क्या होगा, 1 छोटा है 11 बड़ा है, तो यहाँ पे 0.0, तो यहाँ 0 हो गया। अभी भी ये छोटा है, तो जब भी हम एक बार में 2 डिजिट लेते हैं तो आप यहाँ पे एक 0 उतारोगे, एक 0 हो गया। अब ये हो जाएगा 11×9 = 99, यहाँ से एक कैरी करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया कट गया, यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 0, फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे 0, तो हो जाएगा 100, 11×9 = 99, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया कट गया। तो ये आपका क्या आएगा, देखो रेकरिंग आ रहा है, रिपीट आ रहा है, मतलब कि देखो 0 9 0 9, फिर आएगा 0 9, फिर आएगा 0 9 0 9, ये बार बार रिपीट होता जाएगा, मतलब दोबारा दोबारा आता जा रहा है। तो इसका आंसर होगा अनवसानी, अनवसानी या अशांत भी कर सकते हो, या अशांत। और जो होगा क्या होगा,
पुनरावर्ती, पुनरावर्ती के मतलब पुनः वापस से आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो इसका आंसर होगा पुनरावर्ती, पुनरावर्ती। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका दूसरा और ये था आपका पहला। आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तीसरा पार्ट है और चौथा पार्ट है आपका है पूर्णांक में 4 1/8। तो आप क्या करोगे, 8 चौका 32 और 1 33, आप लिखोगे 33/8। अब 33 को आप 8 से भाग करोगे तो क्या होगा, 33 को 8 से भाग करते हैं, हमेशा ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग दिए जाते हैं। ये हो जाएगा 33 है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो 8 चौका 32, 3 में से 2 गया 1, 3 3 कट गया। यहाँ पे आया अब आपका दशमलव तो 0, 8 है कम 8, 10 में से 8 गया 2, यहाँ आ गया 0, 8 2 ना 16, 10 में से 6 गया, क्योंकि यहाँ से आप हार्सिल लोगे या कैरी करोगे तो ये हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, 1 1 कट गया, ये हो गया 40, 8 5 40, तो ये हो गया कट कैंसिल कैंसिल, ये हो गया आपका शांत। तो ये आपका क्या होगा, आपका आंसर शांत, इसका आंसर हो जाएगा शांत। यहाँ पे देखो आपका भागशेषफल क्या आया, 0 आया, तो ये हो जाएगा आपका दशमलव में निरूपण 4.125, ये हो जाएगा आपका आंसर दशमलव में निरूपण। अब आप इसको डिवाइड करोगे चौथा पार्ट का, 3 को 13 से डिवाइड करना है, 3 को 13 से, 3 छोटा है 13 12 है, 0. ये हो गया 30, ये अब 13 से भाग लग जाएगा, 13 2 ना 26, 10 में से 6 गया 4, 2 2 कट गया, ये आ गया 0, 13 3 39, 10 में से 9 गया 1, 3 3 कट गया, ये हो गया आपका 0। अब यहाँ पे एक और 0 लगाओगे क्योंकि ये 10 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 100, 13 7 91, 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 9 9 कट, ये हो जाएगा आप यहाँ पे 0 90, 13 7 91 आया था, 13 5 13 6 78, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया 1, अब यहाँ आ गया 0, 13 9 117, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे 1 1 कैंसिल कैंसिल, ये हो गया 0, फिर 13 2 ना 26। अब आप देखो, अब फिर शुरू हो रहा है 0.230 7 6 4 9 आया, अब यहाँ पे 2 आया, अब 2 के बाद फिर शुरू हो जाएगा, 3 आएगा 0 आएगा 7 आएगा 6 आएगा, तो आप इसका आंसर लिखोगे 0.230 7 6 9 2 और लिखोगे अन व सानी पुनरावर्ती, पुनरावर्ती, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 4 का। आप 3 का और 4 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, में बदलोगे 2/11 को, 2 को आप 11 से भाग करो, 0 दशमलव, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 11 एकम 11, 10 में से 1 गया 9, 1 1 कट गया, फिर यहाँ पे आ गया 0, 11 8 है 88, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 8 गया कट 0, 11 एकम 11, ये हो जाएगा आपका फिर 11, 10 में से 1 गया 9 और 1 1 कट गया, तो ये हो गया 90, तो फिर आ जाएगा यहाँ पे 8, तो ये आपका बार बार आता जाएगा, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे, बराबर लिखोगे दशमलव में 0.1818। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में गलती से ये बार लगाना छूट गया था, इसे रेकरिंग कहते हैं, इसे पढ़ते हैं रेकरिंग, इसका मतलब होता है कि वो नंबर बार बार आ रहा है, तो इसे हम पढ़ते हैं रेकरिंग, इसे बार नहीं पढ़ोगे आप, रेकरिंग पढ़ोगे, तो ये लगाना छूट गया था, आप लोग रेकरिंग लगा लोगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन मतलब कि 4th पार्ट में रेकरिंग लगा लोगे आप, तो ये हो गया आपका आंसर। इसको लिखोगे आप अनवसानी पुनरावर्ती, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो गया भाग। आप पेपर में ये रफ में करोगे, क्वेश्चन के साथ भी कर सकते हो,
कुछ स्कूलों में अलाउ नहीं होता, तो ये आप रफ में करोगे और डायरेक्ट ये आपका आंसर लिख दोगे। अब इस ये आपका फिफ्थ था, अब सिक्स्थ करते हैं। 329 को 400 से डिवाइड करोगे, ये भी छोटा है ये बड़ा है, ये हो जाएगा 0.0, ये हो जाएगा 0। अब देखो आप, ये 3290 आया, ये 400 है, तो कि 8 चौका 32 होता है, तो ज्यादा हो जाएगा। 8 चौका 32 मतलब 32 सही है, 8 से जाएगा, ये हो जाएगा 3200, ये हो जाएगा 0 9 कट कट, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 900 आया, तो 4 2 ना 800, ये हो जाएगा आपका 0 9 में से 8 गया 1, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा कितने 4 2 ना 8 800, 0 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 2000, तो 4 बचे हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा पूरा कट। तो आंसर आएगा इसका आपका 0.8225, ये हो जाएगा आपका शांत। ये था आपका फिफ्थ और ये था आपका सिक्स्थ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा डायरेक्ट भी कर लिया कि अगर आपके हर में या तो 2 हो या 5 हो तो शांत होगा, अगर 2 और 5 नहीं है तो आपका अशांत होगा। ये शॉर्ट कट ट्रिक है, 1 मार्क्स में आएगा तो करोगे। और जब लॉन्ग कट आए, लॉन्ग में आ जाए मतलब लंबा आपको 2 या 3 मार्क्स में आ जाए, तो आप इसको भाग करके और दशमलव ऐसे निरूपण करोगे और इसे रेकरिंग लगाओगे और लिखोगे, या तो आप अशांत लिखोगे या नहीं तो अनवसनी पुनरावर्ती लिखोगे। पुनरावर्ती का मतलब क्या हुआ कि एक ही नंबर बार बार आए तो उसे बोलते हैं पुनरावर्ती। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना दिया है, 0.142857 का रेकरिंग है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आपको इसको लंबा भाग नहीं देना, मीन्स लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? यदि आप बता सकते हैं तो कैसे बता सकते हैं बिना भाग दिए? बिल्कुल आसान है। आपको दिया है, लिखोगे आप, दिया है दिया है 1/7 बराबर 0.142857 ये दिया हुआ है। अब 2/7 का निकलना है। 2/7 बराबर क्या होगा आपका? 1/7 को 2 से गुना कर दो, लिखोगे 2 गुने 1/7। 2/7 बराबर आप लिख सकते हो 2 गुने 1/7। तो अब आपका हो जाएगा 2 गुने 0.142857। आप इसको गुना करके और यहाँ पे आप लिख सकते हो, तो आप गुना कर लो और लिख लो। 7 दूना 14 की 4, 7 दूना 14 की 4, 5 दूना 10, 1 11 की 1, 8 दूना 16, 1 17 की 7, 7 2 दूना 4, 4 1 5, 5। उसके बाद हो जाएगा 4 दूना 8, 2 एकम 2, 0.285714 का रेकरिंग हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। उसी प्रकार 3/7 बराबर 3 गुने 1/7, ये हो जाएगा 3 गुने, अब इसकी वैल्यू 0.1428557, ये हो जाएगा 7 तिया 21 की 1, बच्चे 2, 5 तिया 15, 2 17 की 7, 8 तिया 24 और 7 तिया 21 की 1, बच्चे 2, 5 तिया 15, 2 17 के 7, बच्चे 1, 8 तिया 24, 1 25 के 5, बच्चे 2, 3 दूना 6 और 2 8, 8, 4 तिया 12 के 2, 2 3 और 1 4, ये हो जाएगा आपका 0 को 3 से तो 0 दशमलव इतना, ये आंसर हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका 4/7 बराबर 4 गुने 1/7, ये हो जाएगा आपका
4 गुने 0.142857 बराबर, आप इसको ऐसे लंबा मल्टीप्लाई नहीं करोगे, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं, आप लोग कॉपी में कर लोगे, टाइम बचेगा हमारा। ये हो जाएगा आपका 4 गुने 0.142857 बराबर होगा 0.0571428 का रेकरिंग सॉरी 5/7 बराबर 5 गुने 1/7 बराबर 5 गुने 0.142857 बराबर, ये हो जाएगा 0. अब इसका होगा 5 गुने 0.142857 बराबर 0.714285, 0.714285। अब हो जाएगा आपका 6/7 बराबर 6 गुने 1/7, ये हो जाएगा 6 गुने 0.142857 बराबर 0. ये हो जाएगा अब आपका 6 गुने 0.142857 बराबर 0.858142 का रेकरिंग। तो ये हो गया अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही आसान था। जो एक थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। पहला क्वेश्चन है 0.6 का रेकरिंग या 0.6 का बार। तो आप इसको लिखोगे, पहला माना कि x बराबर 0.6 का a, इतना लिखोगे। क्वेश्चन जैसा दिया है आपने x मान लिया, अब आप लिखोगे x बराबर 0.66। इसका मतलब हुआ रिपीट हो रहा है नंबर, बार बार रिपीट हो रहा है, 6 डैश 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 डैश। इसे आप मान लोगे फर्स्ट समीकरण। यहां तक क्लियर है। अब आप क्या करोगे, लिखोगे अगली बार x बराबर दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं ना, देखो अब यहाँ पे 2.5 है, तो अब आप इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, जब आप इस दशमलव को हटाओगे तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो आप क्या करोगे, नीचे 1 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/10। आया समझ में? मतलब कि आपको एक बार फिर से बता देता हूं, आपका यहाँ पे है 2.5, आपको इस दशमलव को रिमूव करना है, हटा देना है। तो आप क्या करोगे, जब ये दशमलव हटता है तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो नीचे 1 पे 1 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/10। तो अब आप यहाँ पे यही काम करोगे, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक, अंक तो बहुत है लेकिन हम 1 अंक लेंगे, तो यहाँ पे 6 को इधर लाओगे, ये हो जाएगा आपका 6.666, तो नीचे 1 0 आ जाएगा। आया समझ में? 1 6 आया तो 1 0, 2 आता तो 2 0, 3 आता तो 3 0, लेकिन हमें सिर्फ 1 चाहिए तो हमने 1 0 लिखा, ये डैश डैश। अब ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, x को 10 से 1 को इससे, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 6.666 डैश डैश, तो ये हो जाएगा आपका अब सेकेंड समीकरण। अब आप लिखोगे अब कोमा समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, अब समीकरण 1 को इसमें से घटा दोगे, तो जिसमें से घटाते हैं उसको पहले लिखते हैं, 10x बराबर 6.666 ऐसे ऐसे लिख लो आप।
और इसमें से ए घटाओगे तो आप लिखोगे x बराबर 0 ये हो जाएगा आप कितना 6 डैश डैश। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझो 1 है, 1 तो 10 में से 1 गया 9, x को x ही लिखते हैं। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में या 7 में भी कि अलजेब्रा का ऐड और जोड़ और घटाव कैसे करते हैं। तो 10x में से x गया 9x बराबर 6 में से 0 गया 6 पॉइंट, ये तो 0 0 0 आ जाएगा। तो x बराबर आएगा एक गुना तो इधर के भाग में, एक गुना में है तो इधर के भाग में 6/9। लोएस्ट फॉर्म क्लास 6 में पढ़ना है, 2 तिया 6 और 3 तिया 9 तो आंसर आएगा 2/3। तो आंसर आ जाएगा आपका x बराबर 2/3। तो ये हो गया आपका p और q पूर्णांक में, और ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया होगा तो कमेंट में आप लिखना। समझो 4 7 सॉरी, यहाँ पे 4 पे बार नहीं है, 4 पे रेकरिंग नहीं है आपका, 7 पे है, 4 बिल्कुल खाली है। लिखोगे माना कि x बराबर 0.4 और 7 पे बार। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। आप इसको फर्स्ट नहीं मानोगे, अब आप इसको ऐसे लिखोगे x बराबर, ये 4 को आप दशमलव से इधर लाओ तो ये हो जाएगा 4.7। 4 को हमने इधर ले लिया तो 4.7 डैश डैश, ये हो जाएगा अब आपका फर्स्ट समीकरण। और हमने 4 को इधर लाया तो नीचे एक 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अभी इसको फर्स्ट मत लिखो, आप इतना समझ लो, हमने 4 को इधर लाया, 4 को इधर लाया, एक अंक इधर लाया तो एक 0 यहाँ आया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 10x बराबर 4.777, ये डैश डैश, ये हो जाएगा अब आपका फर्स्ट समीकरण। ये फर्स्ट हुआ, अब फर्स्ट हुआ। अब फिर लिखोगे आप, फिर मैथ्स का भाषा होता है, फिर लिखोगे या आगे, आगे भी लिख सकते हो, या लिखोगे सिमिलरली मतलब इसी प्रकार। तो लिखोगे फिर लिखोगे 10x बराबर 4 तो हमने पहले ले लिया, अब हम 7 को भी इधर लाएंगे 7, तो एक 0 तो आ गया था, ये हो गया। अब अगली बार फिर एक 0 आ जाएगा ये, तो अब ये हो जाएगा आपका 0.777। फिर उसके बाद एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा 100x 10 दहा का 100x बराबर, ये 100x बराबर 47.777 डैश डैश, ये हो जाएगा आपका सेकंड समीकरण। अब इसमें से इसको माइनस करोगे, आप लिखोगे अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो अब इसमें से ये घटाओगे आप, सॉरी ये लिखोगे आप 100x बराबर 47.777, ये हो जाएगा आपका 10x बराबर 4.777। तो आप देखो 100 में से 10 गया 90x बराबर 47 में से 4 गया 43 दशमलव, ये तो हो जाएगा 0 0 0, यहाँ तक आया। अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लिखोगे 90x बराबर 43, एक गुना तो इधर के भाग, तो x बराबर हो जाएगा 43/90, ये हो जाएगा आपका आंसर। पॉइंट 2 का आंसर आएगा ए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया होगा उम्मीद है। आपका 0.001 पे बार है, तो आप लिखोगे माना कि x बराबर 0.001 की बार, ये हो गया आपका। अब आप लिखोगे x बराबर, आप लिखोगे यहाँ पे 0.001, ये बार हटा दोगे आप तो हो जाएगा 0.01001 डैश डैश, ये हो जाएगा आपका। ऐसे लिखोगे आप, जब बार को हटाओगे तो बार बार रिपीट ऐसे लिखोगे आप। अब आप क्या करोगे,
दशमलव के बाद आपका कितना अंक है, दशमलव के बाद आपका कितना अंक है, आपका 3 अंक है, तो आप नीचे कितने जीरो लाओगे, 3 जीरो लाओगे। तो आप पहले इसको मान लो फर्स्ट समीकरण, ये हो गया आपका फर्स्ट समीकरण। लिखोगे इसी प्रकार, इसी प्रकार अब आप देखो x बराबर, ये 3 जीरो, 3 को इधर लाओगे, जीरो है दशमलव, तो जीरो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर से पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, नंबर के बाद होता है। तो अब आप लिखोगे यहाँ पे 1 दशमलव, ये हमने इधर ले लिया, तो नीचे कितने 1 2 3, 1 2 3 जीरो आ जाएगा, और ये हो जाएगा। अब इसके बाद लिखोगे आप 0 0 1 0 0 1 डैश डैश। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 1000 x बराबर 1.001 001 डैश डैश, ये हो जाएगा आपका सेकेंड समीकरण। अब इसमें से ये आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अब आपका फिर, अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर समीकरण 2 ये है और समीकरण 1 ये है, तो आप लिखोगे 1000 x, ये हो जाएगा x मतलब 1x बराबर, ये हो जाएगा आपका 1.001 001 डैश डैश, ये हो जाएगा आपका ये 0.001 001 डैश डैश। तो जब माइनस करोगे आप तो 1000 में से 1 गया 999, x बराबर 1 में से 0 का 1.000, तो जो आंसर बनेगा आपका ये 999, x बराबर 1, तो x बराबर होगा 1/999, तो ये हो जाएगा आपका तीसरे 3 के 3 पॉइंट का आंसर, ये हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 2 मेथड से 1 2 3 4 5 6 पॉइंट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पॉइंट थे हमने 3 कर लिया। आज ही हम सारे कर लेते, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे, तो इसलिए आज की क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 ही करते हैं। बाकी के जो रहते हैं क्वेश्चन 4 5 6 7 8 9, वो अगली वीडियो में पार्ट 2 में मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगा। और अब डेली वीडियो आपको मिलेंगे, पहले मैथ, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री, और किसी सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं हिंदी में, अभी मैं हिंदी मीडियम में अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे जब बोल रहे थे इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश हिंदी हर दोनों भाषाओं में मैं अपलोड करूँगा। हिंदी में प्योर हिंदी में है और इंग्लिश में प्योर इंग्लिश भाषा में होगा आपका। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग, ताकि आप लोग को और पढ़ने का मौका मिल सके और बच्चे भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। आप लोग अपना ख्याल रखना।